हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पीपल, फाइकस रिलीजियोसा तथा मक्का जिया मेज की पत्ती के शरीर में पाए जाने वाले अंतर बताओ। आरेख खींचते हुए पाए जाने वाले अंतरों को चिन्हित कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पर्ण में अंतर। एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पर्ण में अंतर। इसे देखने के लिए हम एक तरफ लिख लेते हैं पीपल जो है यह एक द्विबीजपत्री पादप होता है, जबकि मक्का यह एक बीजपत्री पादप होता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पर्ण, इनमें बहुत से अंतर होते हैं जिनको हम देखेंगे। द्विबीजपत्री पर्ण जो कि पीपल की पर्ण है, इसे पृष्ठाधार पर्ण कहा जाता है। द्विबीजपत्री पादप की जो पर्ण है इसे पृष्ठाधार पर्ण कहा जाता है, जबकि जो एक बीजपत्री पादप की पर्ण होती है, एक बीजपत्री पादप की पर्ण, उसे समद्विपार्श्व पर्ण कहा जाता है। इसे समद्विपार्श्व पर्ण कहा जाता है। इसके अलावा जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसकी पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं। इसकी पत्ती की निचली सतह पर रंध्र अधिक होते हैं, जबकि जो एक बीजपत्री पादप होता है, यहाँ दोनों ही सतहों पर रंध्र समान संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ दोनों सतहों पर रंध्र समान संख्या में पाए जाते हैं। यदि एक और मुख्य अंतर देखें तो यहाँ पर जो पीपल यानी कि द्विबीजपत्री पादप होता है, उसमें जो रंध्र होते हैं वे सेम के आकार के होते हैं, यानी यहाँ सेम के आकार के रंध्र पाए जाते हैं। जबकि जो एक बीजपत्री पादप होता है उनमें डंबल के आकार के रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ डंबल आकार के रंध्र पाए जाते हैं। इसके अलावा द्विबीजपत्री पादपों की पत्तियों में बुलीफॉर्म कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यहाँ पर बुलीफॉर्म कोशिकाएं जो हैं वे अनुपस्थित होती हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में बुलीफॉर्म कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अब यदि इन अंतरों को हम आरेख के माध्यम से देखें तो जो आरेख ए है यह द्विबीजपत्री पत्ती का आरेख है, जबकि जो आरेख बी दिया गया है, यहाँ पर जो दूसरा आरेख है आरेख बी, यह एक बीजपत्री पर्ण का आरेख है। यहाँ पर यदि हम जो अंतर हैं उनको चिन्हित करें तो जैसा कि हम देख सकते हैं, द्विबीजपत्री पर्ण में निचली सतह पर रंध्र अधिक पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर कोई रंध्र नहीं है। जबकि यहाँ एक बीजपत्री पर्ण में दोनों ही सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं समान संख्या में, यानी कि दोनों ही सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके रंध्र सेम आकार के होते हैं, जबकि एक बीजपत्री में जो रंध्र होते हैं वे डंबल आकार के होते हैं। द्विबीजपत्री पर्ण का जो मीजोफिल उत्तक होता है या पर्ण मध्योत्तक उत्तक होता है, वह खंभ पर्ण मध्योत्तक एवं स्पंजी पर्ण मध्योत्तक में विभेदित होता है। यह खंभ पर्ण मध्योत्तक एवं स्पंजी पर्ण मध्योत्तक में विभेदित होता है, जबकि जो एक बीजपत्री पादप हैं उनमें ऐसा कोई विभेदन नहीं पाया जाता है। यहाँ केवल और केवल स्पंजी पर्ण मध्योत्तक पाया जाता है। तो ये कुछ अंतर थे जो मुख्यतया द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप की पर्ण में पाए जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।